ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നം ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചത് പ്രക്ഷുബ്ധ രംഗങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി. ലഡാക്കിലെ ഭൂമി ചൈന കയ്യേറി എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ താൻ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടയുകയും ചെയ്തു. ലോക്സഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അമിത്ഷായും മുഖാമുഖം എതിർക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെയും ഉണ്ടായി. रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें. सर दीजिए. सर दिस इज 100% ऑथेंटिक. 100% ऑथेंटिक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस सर राजनाथ सिंह is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष. Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane in which अध्यक्ष महोदय, पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है. नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें. रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई. मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं. माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं. वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप. और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते. नो आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती. मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन जो विषय को बोलेंगे ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं. उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है. मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ. जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं. मैं कहता हूं जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है. जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%. सर कार्निवल मैगजीन में आ गया. सर किसी का सर 1 मिनट सर. नो 1 मिनट सर. सर honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है. नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे. रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है. रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई वो स्पष्टता करें. नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे. मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है. माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं. स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए. अखबार की कटिंग पर सर अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है. ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा रही है. हाँ, ये स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है. इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है. इसमें सब लिखा है. और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है. हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं. माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने
समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोले। were within a few hundred No. meters Yeah. of our positions No. on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, सर देखिए, हमारे ऊपर वन सेकंड प्लीज हमारी पार्टी के ऊपर हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except बोल दिया, intention. already व्यवस्था दे दी ना। सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप एक मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। आप माननीय सदस्य, This is the book I'm quoting. He's quoting the book. Sir, this book, Four माननीय Stars of सदस्य Destiny. प्लीज, नो, जब इसे आप ऐसे नहीं, आप सदन के नेता हैं। नो, एक मिनट, जब माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, जब किसी विषय पर हमारे पूर्व अध्यक्षों ने कई बार रूलिंग दी है, मैंने कोई नई रूलिंग नहीं दी, मैंने कोई नियम प्रक्रिया बताई, मैंने नया नियम परंपरा नहीं लागू की। मैं ऐसा नहीं है कि नई परंपरा, नया नियम, नया रूल आपके लिए लागू कर रहा हूँ। जो पूर्ववर्ती नियम है और जो परंपरा है उसका हवाला दिया है, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुझे आशा है कि आप उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। ലഡാക്കിൽ ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി കയ്യേറി എന്ന സുപ്രധാനമായ വിഷയം, ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നം രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിച്ചതിനെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് കർശനമായിട്ട് എതിർത്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ കരസേനാ മേധാവി എം നരവനെയുടെ
പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പുസ്തകത്തിലെ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കാരവൻ മാഗസിൻ ഇറക്കിയ ലേഖനം രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ചു. പക്ഷേ ഇതുവരെയും പ്രകാശനം ചെയ്യാത്ത ഒരു പുസ്തകം പാർലമെൻറ്റിൽ വായിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്ന് സ്പീക്കറും ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും സൂചിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അത് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.